पानीपत रोटरी क्लब मिड टाउन और पानीपत पुलिस ने मिलकर एक अवेयरनेस कैंप की शुरुआत। आईबीएल पब्लिक स्कूल में अंतर सदनीय एकल गीत प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। पानीपत के सभी ट्रकों के पहिए थमे, रोजाना 20 करोड़ के कारोबार के प्रभावित होने का अनुमान। गांवों में लगातार घटते जल स्तर के कारण खेतों की फसल सूखी और पीने के पानी की भी चिंता सताने लगी। बाबरपुर मंडी में जमीन पर रखा ट्रांसफार्मर दे रहा है हादसों को न्योता, बिजली विभाग के अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं। फैशन गैलरी पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। हर मोबाइल की खरीद पर ग्लास गार्ड व कवर फ्री पाएं। मोबाइल की एक बड़ी रेंज। फैशन गैलरी, जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार, नियर पंजाब नेशनल बैंक, पानीपत। फोन 9813030600। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट, पानीपत। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। मैं विपुल रूबरू कराऊंगा आपको पानीपत की तमाम गतिविधियों के साथ। हैंडलूम नगरी के 400 ट्रांसपोर्टर के 5500 ट्रकों के चक्के जाम आज सुबह ही हो गए। गुरुवार को ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्टर कांग्रेस की नितिन गडकरी के साथ हुई अंतिम बैठक विफल हो गई थी। इसके चलते AIMTC ने 20 जुलाई से अनिश्चितकालीन के लिए चक्का जाम का ऐलान किया था। ट्रांसपोर्टर डीजल के मूल्यों में वृद्धि, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, टोल टैक्स फ्री सहित 6 मांगों को लेकर काफी समय से केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे थे, लेकिन हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर उनकी मांगों को टाला जा रहा था। देशव्यापी चक्का जाम का ऐलान करीब 20 दिन पहले ही कर दिया गया था। सेक्टर 25 में ड्राइवर ताश खेलकर टाइम पास करते नजर आए। हमारी ट्रक यूनियन की हड़ताल इसलिए है कि गवर्नमेंट ने जो हमारा बीमा है वो 45-50 हजार रुपये बीमा कर दिया है, और एक ई बिल वाला जो है इसका भी चक्कर है। ये माल लोडिंग करने उतारने में इसकी दिक्कत आती है। सरकार को ये चाहिए कि हमारा बीमा, टोल टैक्स खत्म हो चुके हैं। बम्बे जाओ तो हमारा 3500-4000 का टोल टैक्स है, वो कम होना चाहिए। पहले बीमा किसी टाइम 27 में था, फिर 37 में था, अब 48,000 का बीमा हो गया है। ये हड़ताल हमारी बिल्कुल कामयाब रहेगी, क्योंकि ये हमारे ना तो ये टोल टैक्स की खत्म हो चुकी है मनियाद, बाबरपुर वाला टोल टैक्स की जैसे कई टोल टैक्स की मनियाद खत्म हो गई है, फिर भी गवर्नमेंट आ नहीं रही। ये सारे मिनिस्टर लोग अपना घर भर रहे हैं, और ये मेरे बीमे की प्रॉब्लम है, हमारे को डीजल की प्रॉब्लम है। 70 रुपये लीटर डीजल है, रेट भाड़े हमारे है नहीं। इस भाड़ों की वजह ना भाड़े बढ़ रहे हैं और ना हमारे को ये टोल टैक्स है। टैक्स गवर्नमेंट उठाई जा रही है, गाड़ी वाला तो खत्म के कगार पर हो चुका है। पानीपत में 400 ट्रांसपोर्टर है और 5500 गाड़ी जो है उनका पहिया थम चुका है। इसके थमने के लिए 8-9 करोड़ रुपए का डेली का नुकसान होगा। इसकी जिम्मेवार सरकार होगी। स्थानीय आईबीएल पब्लिक स्कूल में एकल गीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गायत्री मंत्र से हुई। कार्यक्रम का संचालन स्वाति चुग व 11वीं कक्षा की पलक ने किया। निर्णायक मंडल में सुनीता मुंजाल और अंशुल रहे। यह प्रतियोगिता अंतर सदनीय थी। इसमें प्रथम वर्ग कक्षा 3वीं से 5वीं, द्वितीय वर्ग कक्षा 6ठी से 8वीं तथा तृतीय वर्ग कक्षा 9वीं से 12वीं का रहा। इस प्रतियोगिता में भावी गायकों ने जी तोड़ होड़ लगाई कि निर्णायक मंडली गायकों के पुंज से श्रेष्ठतम गायक को चुनने में कुछ पल तो असमंजस में पड़ गए। प्रधानाचार्य गीता राठी ने बच्चों की मेहनत व प्रयास को देखते हुए कहा कि संगीत जन्म से ही आत्मा के रूप में मानव समाया होता है, बस उसे उभार कर बाहर लाने की जरूरत है। गांधी सदन से प्रथम वर्ग में प्रथम यशिका, सुभाष सदन से द्वितीय कल्पना रही। द्वितीय वर्ग में सुभाष सदन से सिमरन प्रथम तथा गांधी सदन में दिव्या द्वितीय स्थान पर रही, और तृतीय वर्ग में टैगोर सदन से तुषार व सुभाष सदन से तानिया द्वितीय रही। सुभाष सदन विजय रहा। प्रधानाचार्य तथा मुख्य अतिथि मीनू धिंगड़ा ने विजय बच्चों को पुरस्कृत कर उन्हें उज्जवल भविष्य की कामना की। आज आईबीएल पब्लिक स्कूल में सोलो सॉन्ग कंपटीशन था, इंटर हाउस कंपटीशन अरेंज कराया गया था। ये जिसमें 3 कैटेगरी थी, हमारे जूनियर, सब जूनियर और सीनियर स्टूडेंट्स। बच्चों की परफॉर्मेंस देख के इट वाज अ प्लीजेंट सरप्राइज कि वो इतना अच्छा गा रहे थे। ऐसा लग नहीं रहा था कि वो लोग एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, वो एक स्कूल स्टूडेंट हैं जिनको कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं दी गई। तो टीचर्स के लिए, जो जजेस थे, उनके लिए ये काम बड़ा टफ रहा कि बच्चों को किसको विनर कहा जाए और किसको ना कहा जाए। बच्चों ने बहुत अच्छा गाया। मेरे म्यूज़िक डिपार्टमेंट में हमेशा मुझे बड़ा प्राउड फील करती हूँ। वो लोग बहुत मेहनती हैं। उन्होंने बच्चों को टैलेंट को समझा, उनको वो मौका और प्लेटफॉर्म दिया। तो आज का प्रोग्राम सेंस में कहा जाता है इट इज़ अ ग्रैंड सक्सेस फॉर आईबीएल पब्लिक स्कूल। और जो विनर्स रहे
सब जूनियर कैटेगरी में थे हमारे यशिका एंड कल्पना, और जूनियर कैटेगरी में थे सिमरन एंड दिव्या, और सीनियर में तुषार एंड तान्या। तो सारे विनर्स को मेरी तरफ से बहुत 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 सारी शुभकामनाएं, उनके पेरेंट्स को बहुत सारी शुभकामनाएं। पानीपत रोटरी क्लब मिड टाउन और पानीपत पुलिस ने मिलकर एक अवेयरनेस कैंप की शुरुआत करी। इसकी शुरुआत संजय चौक से हुई। रोटरी क्लब और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से पहला कदम पानीपत में ऑटो चालकों के साथ मिलकर उठाया। रोटरी क्लब के रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन सुधीर छाबड़ा ने ऑटो चालकों को रोड पर हो रही दुर्घटनाओं के बारे में बचाव की जानकारी दी। छाबड़ा ने ऑटो चालकों को कहा कि अपने ऑटो में डेक का प्रयोग न करें और साथ में ट्रैफिक के नियमों को माध्यम में रखते हुए वाहन चलाएं। इसी दौरान रोटरी क्लब और ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो चालकों के सामने आ रही दिक्कतों को भी सुना। ऑटो चालकों ने 2 मुख्य स्टैंड जहां से सवारी को वे उठाएंगे और वहीं छोड़ेंगे, इसकी मांग भी की। इसी दौरान रोटरी क्लब के मेंबरों ने ऑटो चालकों के बीच में जाकर रिफ्लेक्टर भी वितरित किए। पानीपत रोटरी मिड टाउन क्लब और ट्रैफिक पुलिस पानीपत मिलकर पूरा साल भर एक अवेयरनेस कैंप चलाने जा रही है, जिसकी आज शुरुआत संजय चौक से की गई है। इसका मेन मुद्दा लोगों को ट्रैफिक के प्रति जागरूक करना है, क्योंकि दुर्घटनाएं ट्रैफिक की वजह से बहुत बढ़ रही हैं। लोग ट्रैफिक नियमों को अपनाने में शर्म फील करते हैं, अपने आप को वो मानते हैं कि हम अगर ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तो हमारी शोभा घट जाएगी, पर ऐसा नहीं है। हम लोग यही बात उनको बताने चाह रहे हैं कि जितने नियम हम अपनाएंगे अपनी जीवन को उतना ही सुरक्षित बनाएंगे। ये रोड सेफ्टी के इसमें डायरेक्शन के अनुसार ये रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं रोटरी क्लब की मदद से, ताकि इसमें आने वाला है उसमें एक्सीडेंट कम से कम ज्यादा हो रहे तो सुविधा रहे, एक्सीडेंट ना हो। बाबरपुर में गली के बीचों बीच रखा यह ट्रांसफर खतरों को न्योता दे रहा है। पिछले 2 दिनों में 2 गौवंश और एक बंदर की करंट लगने से मौत हो गई है। बार बार हादसे होने के बाद शायद बिजली विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। स्थानीय लोगों ने बार बार विभाग को शिकायत तो दी, लेकिन विभाग के अधिकारी कुंभकर्णी नींद से जागने को तैयार नहीं हैं। पानीपत की बाबरपुर मंडी में बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता यह ट्रांसफार्मर हादसों को न्योता दे रहा है। हर रोज यहाँ किसी न किसी बेजुबान की जान जा रही है। पिछले 2 दिनों में 2 गौवंश और एक बंदर की करंट लगने से मौत हो चुकी है। 30 साल पुराना यह ट्रांसफार्मर स्थानीय लोगों के बार बार कहने के बाद भी नहीं उठाया गया और अब तक बहुत से बेजुबान अपनी जान गंवा चुके हैं। भाई साहब, सबसे बड़ी परेशानी तो ये ट्रांसफार्मर सबसे खतरे की 11,000 kV ऊपर 440 kV नीचे जमीन पे पड़ा हुआ है। बरसात के दिन में पानी में सोते हैं, पूरी दीवार में सड़क पर करंट आ जाता है, बीच में है। सारी हमारी व्यवस्था खराब है, इधर भी खंबा इधर भी खंबा, ट्रांसफार्मर बीच में, गली ब्लॉक। बचपन से देखते आ रहे हैं, हम तो छोटे से बड़े हो गए, लेकिन इसकी कोई कार्रवाई नहीं। जी भैया, हमें बहुत परेशानी है, हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे घर की बिल्कुल पास में ट्रांसफार्मर है, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। हमारे बच्चे आते जाते हैं, स्पार्किंग होती है। यहाँ पर पिछले 2 दिनों में 2 गायें एक्सपायर हुई हैं, और जो कि बिल्कुल हमारे घर के बैक साइड पे है। हो सकता है कि अगर यहाँ करंट आया तो हमारे टोटली इस दीवार में भी करंट हो सकता है। बहुत प्रॉब्लम है, ये हमें प्रॉब्लम है। सारा दिन बच्चे अंदर खेलते हैं, हमारी तो टूटियों में भी करंट आ जाता है। इसकी वजह से कई बार करंट लगा है बच्चों को, और इधर सारा दिन पानी आता है, पानी से और भी करंट पड़ता है। बंदर मर गया, गाय 2 मरी हैं। सारा दिन आना जाना बच्चों का रास्ता, दरवाजा है, कैसे बंद करें? बंद तो नहीं हो सकता। यही है बस, हमें इतनी देर से हम लगे हुए हैं ट्रांसफार्मर को उठवाने के लिए, किसी ने सुना ही नहीं। बाबरपुर मंडी के वासी को एक समस्या से बहुत परेशान है। ये ट्रांसफार्मर है इधर, यहाँ पर 2 दिन में लगातार 2 गायें मर चुकी हैं। कई बार बच्चों के हादसे होने का डर है। प्रशासन सिर्फ इस इंतजार में है कि कोई बच्चा आए और उसका यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो। प्रशासन में कई बार चेतावनी दी जा चुकी है, एप्लीकेशन भी दी है प्रशासन को, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, एक्शन और फोन नहीं उठाते। हमें इस समस्या से निजात चाहिए। गाँव व खेतों में प्रतिदिन घटते जल स्तर के कारण सारी फसलें सूख रही हैं, और गाँव में तो अब पीने के पानी की भी चिंता सताने लगी है। पानी का घटता जलस्तर लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं घटते जल स्तर को लेकर सरकार व प्रशासन ने डार्क जोन घोषित कर दिया है, जिस पर किसानों को ट्यूबवेल के नए कनेक्शन भी 2 वर्ष से बंद कर दिए गए हैं। अब खेतों में पानी का स्तर भी गहराई में होने से फसलों की सिंचाई के साथ साथ जनता को भी गांव में पीने के पानी के लाले पड़ गए हैं। सरकार द्वारा नदियों में पानी नहीं छोड़ने से जल स्तर पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। लोगों और किसानों का कहना है कि अगर यमुना नदी सहित अन्य नदियों में पानी चलता रहे तो जल स्तर ऊपर आ सकता है। वहीं ड्रेन नंबर 2 भी पिछले 8 महीनों से सूखी पड़ी है, जिससे दर्जनों गाँव में जल स्तर काफी नीचे जाने से जल संकट भी गहराया हुआ है।
सूखी नदियों में अब आसपास की फैक्ट्रियों से गंदा केमिकल पानी डाला जा रहा है। सूखी नदियों के चलते आसपास के गांवों का पानी भी जहरीला हो गया है। पानी के संकट से जनता में सरकार के प्रति नाराजगी हो रही है। सरपंच सोहन लाल छाजपुर ने पंचायत के साथ सूखी नदियों पर भी गहरी चिंता जताई है। मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि बरसात ने होकर नदी में सूखा पड़ा हुआ है, तो इसका फायदा उठा के जो हमारे क्षेत्र में फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, इनको फैक्ट्री वाले अपने उस पर भेज के इनमें पानी गंदा पानी छुटवा रहे हैं, जिससे हमारे क्षेत्र का आसपास जल स्तर इतना दूषित हो गया कि पीने के लिए लोग बहुत मुश्किल हो गया। उसके लिए तो मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि इसकी तरफ हमारे क्षेत्र को ध्यान दिया जाए। और इससे जो फैक्ट्रियों में है वो इतनी मोटर बड़ी बड़ी मोटर गिरी हुई है पानी के अंदर नीचे, उससे जल स्तर है हमारा जो है बहुत डाउन चलेगा। इससे आने वाले टाइम में हमारे किसानों को ना तो हमारे क्षेत्र में नए कनेक्शन दिए जा रहे हैं और ना उनका और लोड बढ़ाया जा रहा है। इससे हमारे किसान भाइयों को आने टाइम में बहुत ही बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो मेरी प्रशासन से आज की रिक्वेस्ट है कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। यहाँ पे कुछ जो स्टेट हैं जिनमें काफ़ी अच्छी बाढ़ आई हुई है, मगर अब हरियाणा में बिल्कुल भी जल नहीं है। जितनी भी यहाँ पे नदियाँ हैं आसपास में सभी सूखी पड़ी हुई हैं, पानी स्टोर किया हुआ है पीछे, यहाँ पे पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। यहाँ पे जो बिल्कुल सूखे के कारण किसानों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है सिंचाई के लिए। वो बोर स्तर है, जो पानी का स्तर है वो नीचे उतर चुका है, लेवल बहुत नीचे जा चुका है, किसान बहुत परेशान है। यहाँ पे पानी जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लेवल बहुत नीचे है। अच्छी तरह बारिश नहीं हो पाने के कारण पानी का लेवल भी बहुत नीचे जा चुका है। में कि कितनी परेशानी हो रही है लोगों को, कितनी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। सोनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। अब तक की गतिविधियों में फिलहाल इतना ही। वॉइस ऑफ पानीपत के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।